पर भुज डंडे विराजे, और हाथन में हथनामाई, और सीने में हनुमान विराजे, सीने में हनुमान विराजे। लड़ने को डरता नहीं, लड़ने को डरता नहीं। हाँ बिना वेद क्यों बाहर भटका, भटक रहा जग माही। और 68 तीरथ यहीं बताऊं, 68 तीरथ यहीं बताऊं। गणेश बाग के बाद अब देवांगना घाटी पड़ती है। गणेश बाग से देवांगना घाटी 4 किलोमीटर पे पड़ती है। जैसे जय सिया। हम अभी देवांगना घाटी में हैं। ये देवांगना घाटी है। ये अभी थोड़ा गर्मी धूप की वजह से हरियाली कम हो गई है, पत्ते सारे गिरे हुए हैं। ये बरसात के बाद पूरा पहाड़ पर्वत एकदम हरा भरा हो जाता है। अभी गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए भी ऐसा है, क्योंकि पत्थर ही पत्थर हैं और गर्मी में बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। ये है कोटि तीरथ। तो यहाँ पे आने का सबसे अच्छा टाइम होता है बरसात के बाद का। बरसात के बाद सब कुछ एकदम हरा भरा हो जाता है, बहुत सुंदर। और अभी बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है और बहुत सूखा सूखा रहता है हर जगह। यहाँ का कोटि तीरथ है, कोटि तीरथ पंपासुर देवांगना। तो ये हम अभी देवांगना घाटी में ही हैं। देवांगना घाटी में कोटि तीरथ स्थान पे। चित्रकूट में सभी स्थान बहुत प्राचीन और पौराणिक हैं, क्योंकि ये हमेशा से ही तपस्वियों का स्थान रहा है। यहाँ पे बहुत सारे तपस्वी मूर्ति महात्मा ने तपस्या की है।
देखिए पहाड़ के ऊपर बना हुआ है। ये जिस रोड से हम अभी आए हैं, ये रोड अभी बनी हुई है। पहले यहाँ तक आने के लिए, ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों से आते थे। तो ये सीढ़ियों से पूरा नीचे से यहाँ तक सीढ़ी से ही आना पड़ता था। सीढ़ी अभी भी बनी हुई है, पर अब रोड भी बन गई है पर्यटक स्थल के रूप में। यहाँ लगभग सभी स्थान प्राचीन ही होते हैं, क्योंकि ज़्यादा करके चीज़ें पहाड़ों में बनी होती हैं। ये देखिए, ये है कोटि तीर्थ स्थान, और यहाँ पे भी जल बहता रहता है यहाँ से। पर गर्मियों में जल बहना कम हो जाता है, और बरसात के बाद फिर से जल शुरू हो जाता है। इसीलिए बरसात के बाद का टाइम सबसे अच्छा होता है। अभी भी जल आ रहा है हल्का हल्का, जिसकी वजह से ये जल भरा हुआ है, और इसीलिए इसको कोटि तीर्थ नाम दिया गया है। जब जल ज़्यादा होता था तो यहाँ से फिर निकल के बहता था, और बहते बहते नीचे जाता था। यहाँ पे बहुत सारे स्थान हैं। ये पहले गुफा हुआ करती थी, फिर इसको मंदिर का रूप बना दिया गया। ऐसी गुफाएं बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो जिनको अभी मंदिर का नाम दे दिया गया है, की रूप में बना दिया गया। ये हनुमान जी महाराज, जय हो जय हो। तो कोई संत महात्मा यहाँ रुके होंगे और रुक के तपस्या की। यहाँ पे हर जगह पे ही इस तरह की गुफाएं मिल जाएंगी, और पुरानी टाइम के राजा महाराजाओं ने उसको संत महात्माओं के लिए बनवा दिया हो देते थे। ऐसी बहुत सारी जगह है। पूरा आश्रम ही है, पर फिलहाल कोई है नहीं। जहाँ ऐसे स्थान बहुत सारे हैं जो पर्वत के ऊपर हैं, पहाड़ के ऊपर हैं, जिसमें से जल निकलता रहता है। यही जल यहाँ आता है, फिर से इस कुंड में आता है और फिर नीचे जाता है। ये है पंपापुर। ये वो सीढ़ियाँ हैं जो नीचे की ओर जाती हैं, और ऐसी बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं पंपापुर जो नीचे जाती हैं। अभी रोड बनने की वजह से ऐसे हो गए हैं। यहाँ पे लंगूर बंदर बहुत ही ज़्यादा आम है, तो अगर आप इनसे कुछ नहीं बोलते हैं तो ये आपसे भी कुछ नहीं बोलते हैं। पर अगर आप इनको डराते हैं या कुछ करते हैं तो ये भी डर जाते हैं और फिर हमला कर सकते हैं। पर आप इन पे विशेष ध्यान नहीं देंगे तो ये भी कुछ नहीं कहेंगे। तो इस रास्ते से पहले लोग आते थे पंपापुर और कोटि तीर्थ के लिए। अभी रोड बन गई है तो रोड से आने लगे हैं। पूरा ही जंगल है। ये बच्चा छोटा सा, वो भी सोचा होगा कि इतना विचित्र जीव दिख रहा है। यहाँ पे बहुत सारे जीव हैं, और आप अगर इनको कुछ नहीं कहते हैं तो ये आपको भी कुछ नहीं कहते हैं। अगर आपके पास कुछ खाने का होता है तो आपके पास आ भी जाते हैं, और काली मुंह के अगर बंदर कुछ कम नुकसान करते हैं, लाल वाले जो होते हैं वो छीन लेते हैं। आपके पास अगर पन्नी है या कोई खाने का सामान तो वो आपसे छीन लेंगे। ये है पंपापुर स्थान। जी हाँ जी, अभी आया।
तो हम इस कोटी तीरथ और पंपापुर से आगे चलते हैं। ये सभी देवांगना घाटी। अच्छा, तो आप अगर ध्यान नहीं देंगे तो ये आप पे ध्यान नहीं देंगे। तुम्हारे पीछे आ रहे। अरे कोई बात नहीं। अरे मेरे पास कुछ नहीं है, तुमको पता है ना। मुझे ले जाओ, मैं नहीं आ सकता। अरे आइए ना, आप इधर आओ मेरा। अब मेरे तब देखो, अब आ जाइए। देखिए अब मैं आया, मुझे कुछ बोलेगा, अब मेरे तब देखिए, बस पूछ मत दबाइएगा। हाँ आ जाइए। ये सब मित्रगण हैं, आप डरिए नहीं, क्योंकि मैंने कहा ना, आप इनकी तरफ ध्यान मत दीजिए। मैं तो वीडियो भी नहीं बना पा रहा हूँ, इनकी भी नहीं कह रहे हैं बेचारे। वो मेरे ख्याल से पानी पीने के लिए आ रहा था क्या। ये पंपापुर का रास्ता है देवांगना के लिए भी। पुराना प्राचीन रास्ता यही है कोटी तीरथ तक आने का। पहले नीचे से सीढ़ियों से आते थे इस रास्ते से, अब रोड हो गई है तो इसलिए ऊपर से आते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चित्रकूट में ये स्थान स्टेशन और बस स्टैंड से लगभग 10 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा लगभग, क्योंकि 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर गणेश बाग, फिर उसके बाद 3 किलोमीटर पे ये सारे स्थान पड़ेंगे। जैसे बरसात में यहाँ से जल ऊपर से नीचे गिरते हैं तो बहुत ही सुंदर लगता है। हालांकि अभी गर्मी का टाइम है तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। ये जो कुटियाँ हैं, ये आश्रम बहुत पुराने हैं, पत्थर के बने हुए। देखिए इतनी दूर जगह ऊंचाई पे भी रह रहे हैं। जल की व्यवस्था कहाँ से करते हैं महाराज जी? अच्छा, यहाँ से नीचे पास में ही है। अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, ये यहाँ पे। अच्छा, ये कुंड है। ये भी त्यागी महाराज जी हैं की मूर्ति है, स्थान है, आश्रम इनका। पहले यही रहते थे, फिर उसके बाद यहाँ से जल रिस रहा है। गर्मियों में कम हो जाता है और ठंड बरसात के बाद जल धारा बहुत तेज हो जाती है। अच्छा जल रहता है। गंगा है, पापनाशिनी गंगा। हाँ, गुप्त, ये मंदाकिनी के नाम से यहाँ पे भी जानते हैं। यही देवांगना है। हाँ, यही देवांगना है। मतलब देवांगना मतलब है क्या? घाटी है देवांगना का नाम है। हाँ, ये जो घाटी है ये देवांगना घाटी है। और नीचे भी आश्रम एक बार देखते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जिसकी मानता है, ये पहाड़ों में से निकलता हुआ जल। यहाँ पे लगभग हरी सभी पहाड़ों में से जल निकलता रहता है। हालांकि अब गर्मी के टाइम में काफ़ी जगह से बंद हो जाता है और कुछ जगह पे कम हो जाता है, पर बरसात आते ही फिर से शुरू हो जाता है। ये पत्तियों के सूख जाने और उसकी वजह से थोड़ा सूखा लग रहा है, पर जंगल है पूरा देवांगना का। और ये यहाँ के आश्रम में से एक है। जैसे यहाँ के आश्रम देवांगना का मंदिर। चित्रकूट देवांगना इथलं हनुमान मंदिर पाहतोय आता आपण। सीताराम। जय हो। देखिए इतनी दुर्लभ जगह पे भी मंदिर आश्रम है। एक गुफा पहले से इतनी थी पुराने टाइम की, और ये नल
लगा हुआ है। ये ऊपर से ही आता है पानी, जहाँ भी टैंक देखा था सीताराम। पहले से भी गुफा हुआ करती थी, अभी नीचे आश्रम भी बन गया है। सीताराम से तुम्हारा ये गुफा हनुमान जी की। मीताम ताजनम जमदूता नाम श्री राम नाम की गजम से ताराम होना चाहिए। ये गुफा से ताराम पूरा आश्रम बन गया जी जी। और हम तो महाराष्ट्र से आए महाराज जी। मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। जी तो महाराष्ट्र की तो हमारी बहुत चेला आते है। हैं। अच्छा जी आप तो सुनना थी, अभी आए थे वो जी वायु, वो क्या कहते हैं मौली जी, अरे ये सब आए थे। अच्छा। हाँ, ये हनुमान गुफा। हमारी चेला हमसे राम राम सुने। अच्छा अच्छा महेश जी सिंह। हरी जो हमारे महेश सिंह हमारा चेला है, हरी सिंह जी है, वो भी चेला है जी। हमारा। ये मंदिर कौन सा है, क्या है? ये पंपापुर स्थान है, हाँ। पंपापुर स्थान। जी ये जो प्रेमदास जी संत वहाँ मिले हुए, हाँ जी जी जी। ये 15 साल की उम्र से यहाँ तपस्या किया है। अच्छा जी 15 जी साल की उम्र रही इनकी। जी ये चूल्हा बने हैं, जी यहाँ बनाते थे, खाते जी। थे। ये जो चूल्हा बने हैं। हाँ जी और ये कुटिया प्राचीन है, हाँ जी ये पहले से और संत बनवाए। जी फिर जब इनके पास रिद्धि सिद्धि आई है जी तो ये सब का काम करना शुरू कर दिया। आप कोई भी प्रश्न कर दीजिए, जी मानो आपका काम हो गया। ये संत महाराज से। ये जी। महाराज जी कि ये जितना निर्माण यहाँ से वहाँ सीढ़ी तक आप देखा होगा, जी। सब प्रेमदास का। जी इन्होंने फिर जिनके पास रिद्धि सिद्धि आई है, हाँ जी जब रिद्धि सिद्धि आ गई तो फिर आप कोई भी प्रश्न कर दीजिए, मानो आपका काम हो गया। ये जी काम इन्होंने शुरू कर दिया है। एक आया यहाँ सेठ था, ये गोदाम है नीचे, अच्छा इसके नीचे गोदाम है पूरी छत। अच्छा सेठ कहा महाराज मेरे पास पैसा बहुत इलाहाबाद का था, अब मेरी संतान नहीं थी, एक बच्ची बोला। तो महाराज जी कहें कि तू इस गोदाम में ने डला दे और तेरे ने पड़ जाएंगे। अच्छा तो वो तराक से काम लगवा दी, 9 महीने में उसके बच्चा हुआ। अच्छा। और बस फिर उसने जो भैया अच्छा भंडारा किया, उसका काम होगा, बहुत काम किया महाराज जी ने। ये टंकी बनवाया, हाँ जी पानी की व्यवस्था हो गई पूरा। ये पानी की व्यवस्था वहाँ कोर्ट से पानी, हाँ जी कोटी पाइप सारा लाइन वहाँ से। हाँ जी जी ये महाराज जी का काम है। जी। ये सिद्ध है। पर रामायण के वक्त यहाँ पे इसका कुछ ये नहीं है, कुटिया का रामायण से कुछ संबंध नहीं है। नहीं पूरा ही रामायण काल से। नहीं पूरा ही रामायण है। काल से ये जो हो तो हनुमान जी जब भगवान राम आए हैं हाँ, तो हनुमान जी यहीं से रह के उनकी वो अच्छा। करते थे। ये हनुमान जी जी उधारी है। हम्म, इनके एक बार कोई लेडी छुलिया था, हम्म, जो मंथली थी, अच्छा। हम लोगों को दिखाई दी थी, हम किसी में रहते हैं, ये सीधा है घूम रहा है। जी जी एक बार खोले तो हाथों लटकते ही जमीन में घस। हाँ जी मतलब समझ में नहीं आया। वो जो हाँ, वो हाँ, इतनी लंबी है कि वो हमारे सौभाग्य आप सबके हाँ, दर्शन दर्शन हैं। आप जी। बहुत बढ़िया। अब जो है तो महाराष्ट्र जो है ना, जी। ये भारतवर्ष में, हाँ भारतवर्ष में महाराष्ट्र में इसमें पढ़ा हूँ जी। भक्तमाल में। जी 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 महाराष्ट्र के आदमी जो भारतवर्ष में सबसे पहला नंबर संत सेवा में, हाँ जी जी महाराष्ट्र जी ये महाराष्ट्र जो है भारत में सबसे पहला नंबर है संत सेवा में। जी जी अभी आए थे वो बस से आए थे, गए थे अयोध्या जी, जी हमारे चेला लोग। जी जी तो फिर गए वहाँ अयोध्या जी, हम्म। प्रयागराज नहाए, जी। प्रयागराज नहा के फिर आए चित्रकूट। जी फिर हमको बुलाया, हम गए तो उनको सत्यम सुइया गोदावरी हाँ जी और क्या कहते हैं आपके भरतकूप, बात तो जी ये सब दर्शन कराए। जी और फिर वो ये हनुमान गुफा फिर वो गए जी बहुत अच्छा हमारे बस तो उनके हनुमान जी दर्शन करो। जी जी ये गुफा है। पहले महात्मा लोग यहीं रहते थे, ये भी आश्रम नहीं बना था। ये टंकी भी बनी हुई है।